Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड मेरे चैनल को रेगुलरली देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। आपका लव, आपकी एप्रिसिएशन, आपकी डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन मैं हर एक वीडियो में आपके कमेंट्स में फील कर पाती हूँ एंड ये मुझे इतना ज़्यादा और मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने में। एंड जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, टैरो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो मैं टॉपिक्स में हमेशा देखती हूँ दैट क्या गाइडेड मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चैनल टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोग जानना चाहोगे। बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम मैं भी एक ऐसे जगह पे थी जहाँ पे मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी अपनी लाइफ के बारे में एंड टैरो वॉज माई टूल, राइट। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है और कितनी गाइडेंस मिलती है ये सब चीज़ों के थ्रू। एंड ये जो आज की वीडियो होने वाली है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास। अब कर्मास गुड एंड बैड दोनों यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगी। आप कौन है ये भी हम देखेंगे एंड गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पास्ट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये एक पार्ट 2 है उस वीडियो का, ये पार्ट 2 है उस रीडिंग का। ओके ये थोड़ी सी अलग होने वाली है। कैसे कि जो उस रीडिंग के अंदर आपकी पास्ट लाइफ से मैंने कनेक्ट किया था, आज मैं कोशिश करूंगी आपकी किसी और पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके आपको ये रीडिंग देने का। दैट्स व्हाई आई हैव चेंज द ग्रुप्स, आई हैव चेंज द नंबर्स, राइट। एंड वो भी मैं आप लोगों के सामने निकालूंगी आज। तो बिल्कुल लाइव जो है ये सारा प्रोसेस होने वाला है एंड इसके साथ साथ you will get a lot of guidance, a lot of messages as well. So if you've not seen that video तो वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए। एंड बिफोर वी बिगिन मुझे थोड़ी सी बातें बतानी थी आप लोगों को, तो बिल्कुल जो है मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर। सो जब हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, राइट, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में है या भगवान में मानते हैं वो ये मानते हैं कि हम सिर्फ इस जन्म में ही नहीं है, राइट। वो जानते हैं आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, सोल का कॉन्सेप्ट क्या है एंड सोल जो है वो कब से चली आ रही है, राइट। सो अगर आप जो है हमारे रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ते हो, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पर ये वर्णन मिलता है दैट हमारी आत्मा जो है अमर है और वो परमात्मा का पार्ट है, अंश है, राइट। तो हम सब जो है, हम सब के अंदर ये जो आत्मा है ये सबसे हाईलाइटेड चीज हो गई हमारे अंदर, हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर, राइट। और बाकी सब जो है टेम्पररी है। जिस प्रकार से हम एक घर बदलते हैं, राइट, और हम एक गाड़ी बदलते हैं, हमारी जो आत्मा है वो शरीर बदलती है, राइट। लेकिन आत्मा परमानेंट है, आत्मा जो है वो परमानेंट होती है। सो इस लाइफ टाइम से पहले भी आप लाइफ टाइम्स जीकर आए हैं और जो लाइफ टाइम्स आप जीकर आए हैं उसी के सम के ऊपर, उसी का एक एक पूरा इकट्ठा करके जो आपका चिट्ठा है वो आपका इस लाइफ का बनता है डेस्टिनी, ठीक है। सो जो डेस्टिनी आप लेकर आए हो अब उसके साथ ऐड हो गई हमारी फ्री विल, यानी कि आपको भी चॉइसेस दी जाएंगी, आपको भी पाथ दिए जाएंगे जो आप चूज कर सकते हो, जो आपके डिसीजंस होंगे, जो आपकी चॉइसेस होंगी, और अपने कर्मों के द्वारा इन चीज़ों को बदल या ऑल्टर भी कर सकते हो अगर भगवान ने चाहा, सब अगर भगवान ने चाहा ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे ना सोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंट्रीग करता था बचपन से, और जब मैंने मतलब ये सब पढ़ना शुरू किया इट डिड नॉट फील एलियनिश टू मी। ऐसा लगा कि जैसे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को समझती हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे आता है, मुझे समझ है, मतलब कुछ बहुत ही फेमिलियर चीज़ें जो थी फील हुई मुझे। और आज की जो रीडिंग है ये बहुत डीप टॉपिक है, मेरे दिल के भी बहुत करीब है। और सबसे पहली चीज़ मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कमेंट्स में कि आप लोगों को भी क्या सोल, आत्मा के बारे में सुनकर, जानकर, पढ़कर
ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ को समझते हैं, आप इसको जानते हैं, आप पास्ट लाइफ्स में बिलीव करते हैं, यू नो, या नहीं। आई वुड लव टू नो दैट, ओके। एंड स्क्रिप्चर्स के अलावा हमने जो है इंस्टेंसेस भी देखे हैं, राइट, जहाँ पर आप देखते होगे कि कोई आकर आपको ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ में मैं यहाँ रहा करता था, ये हुआ था, और जब चेक करी गई वो चीज़ें तो बिल्कुल सही निकली, राइट। तो ये भी है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ्स इस चीज़ के। इनफैक्ट मेरी खुद की ज़िंदगी, मैंने बहुत बार बताया, मेरी खुद की लाइफ की शुरुआत यहाँ से हुई, दैट मुझे मेरी पास्ट लाइफ जो थी बचपन में याद थी, और वहीं से मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हुई, आंसर्स ढूंढते ढूंढते। तो मेरा मानना बिल्कुल ये है कि पास्ट लाइफ बिल्कुल होती है, और एक से बहुत ज़्यादा होती है, और हम जो है मल्टीपल लाइफ टाइम्स को जीते हैं, अपनी कर्मास फुलफिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम भगवान के क्लोज जाते हैं। हर एक सोल का जो एक पर्पस, सेल्फ पर्पस होता है, वो अपना एक इंडिविजुअल लाइफ पर्पस फुलफिल करता है, आगे बढ़ता है, चीज़ें सीखता है, एंड लाइकवाइज उसकी प्रोग्रेस होती है आगे अपनी जर्नी के अंदर, राइट। सो आज की इस रीडिंग को उस आत्मा तत्व को थोड़ा और बेहतर समझेंगे, राइट, आपकी आत्मा की जर्नी को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। और क्यों मैं बता रही हूँ, ताकि आप अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ों को समझ के उस चीज़ पे वर्क करो, उस चीज़ पे एक्ट करो इस लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। सो इवन बिफोर आई बिगिन द रीडिंग, मेरे को आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो योर इट इज़। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे दैट आपको टैरो बहुत इंटरेस्ट करता है, और आप खुद भी अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, गाइडेंस चाहेंगे, आंसर्स चाहेंगे, हायर पावर से कनेक्ट करना चाहेंगे। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। मैं टैरो कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द। उसकी सारी डिटेल्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट, एंड आप कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इट इज़ फॉर एनीवन एंड एवरीवन, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको चाह होनी चाहिए सीखने की। तो यस, ये अपॉर्चुनिटी इज़ देयर एंड यू गाइस कैन ग्रैब इट। And the second important announcement that I have to make today is that हमारे 2025 के जो bracelets है they are out, एंड ये ब्रेसलेट को मैंने कस्टमाइज किया है, डिज़ाइन किया है, क्यूरेट किया है स्पेशली आप लोगों के लिए, आपका 2025 का साल बेहतर करने के लिए और बहुत अच्छा करने के लिए, ओके। तो जब हम एक नए साल के अंदर जाते हैं, हम ये होप, ये विश से जाते हैं कि साल जो है हमें ओवरऑल ज़िंदगी में हमारी एवोल्यूशन लेकर आए, प्रोग्रेस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, हेल्थ अच्छी हो, प्रोटेक्शन मिले, काम बने, लक हो हमारे साथ, भगवान की ब्लेसिंग्स हो, हमारी इंट्यूशंस काम करे, राइट, हम अच्छे से अपनी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर पाए, हम अपनी ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाए। तो बिल्कुल ये ब्रेसलेट आपके लिए मैंने इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है कि ये आपका पूरा ओवरऑल 2025 को एलिवेट कर दे, इन इंटेंशंस के साथ, इन क्रिस्टल्स के साथ जो स्पेसिफिकली आपके लिए वर्क करे। सो अगेन दैट इज ओपन, यू कैन गो अहेड एंड गेट दैट। बहुत से ऑर्डर्स मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, एंड एवरीवन हु इज यूजिंग इट इज फीलिंग द अमेजिंग एनर्जी ऑफ इट। तो मुझे भी बहुत खुशी मिली ये चीज़ जान के दैट everybody is able to feel that zeal, that vibe, and is able to feel the energy shift also after wearing the bracelet, right? And the third most important announcement for today that I have to make to all of you is that I have opened the Kali Rang product store. Okay, so it's called Kali Rang Mystic Store, and ये आपको Instagram पे जो है मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रोडक्ट जो आप पिक करते हैं, जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपका पर्पस सॉल्व करे, वो प्रोडक्ट जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मैं उसको पर्सनली एनर्जाइज एंड चार्ज करके भेजती हूँ, आपके नाम की पूजा एंड प्रेयर्स करके,
ओके। सो बहुत टाइम से जो है मतलब प्रोडक्ट्स तो मैं ऑलरेडी सेंड करती हूँ लोगों को, बट लोग बोलते थे कि हमें एक कैटलॉग चाहिए, हमें देखना है, हमें अच्छे से चूज़ करना है, हमें इंट्यूटिवली भी चूज़ करना है। तो आई वॉज वर्किंग ऑन दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स स्टिल एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बट आई जस्ट फेल लाइक आज मुझे ओपन कर देना चाहिए इस चीज़ को आप सबके लिए, एंड ऑफ कोर्स विल कीप वर्किंग ऑन इट। सो मेक श्योर यू गो एंड यू फॉलो दैट सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। एंड येस ऑफ कोर्स कुछ भी आपका डाउट है, क्वेरीज आप हमेशा बता सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। एंड येस, लेट्स गो अहेड टू आवर पिकिंग प्रोसेस। प्लीज बी अ पार्ट सो दैट आप अपनी आंखों से देखिए यूनिवर्स आपके लिए कौन से ग्रुप्स चूज कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग रीडिंग है आप लोगों के लिए। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ऑलराइट। सो हम पहुंच गए हैं सिलेक्शन के ऊपर कि आज का ग्रुप आप कैसे चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ ये प्रोसेस कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपका ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें नंबर डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ, उसमें नंबर 1, 10, 19 और 28 होंगे। ग्रुप नंबर 2 में 7, 16, 25। ग्रुप नंबर 3 में 4, 13, 22, 31 एंड ग्रुप नंबर 4 में 5, 14 एंड 23। अब इसके अलावा जितने भी डेट ऑफ बर्थ्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है, एंड आई एम प्रेइंग टू द यूनिवर्स दैट यूनिवर्स आपको उस ग्रुप में लेकर जाए जिस ग्रुप की गाइडेंस आपको आज मिलनी है, आपके लिए मैसेज है। सो जस्ट प्रे ऑल ऑफ यू विद मी कि आपको उस ग्रुप तक ले जाया जाए जो आपके लिए मैसेजेस है, आपके लिए गाइडेंस है। जस्ट प्रे टू गॉड। ऑल राइट, ओके। सो फर्स्ट ग्रुप के लिए मेरे पास ये दोनों निकले हैं, दैट्स नंबर 24, नंबर 9, number 20, number 15, okay, 2 more, we have number 30 and we have number 2. ओके, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी इसके लिए, ओके। बट आई थिंक अगर आप पार्ट होते हो इस प्रोसेस का तो दैट वुड बी ग्रेट ऑल्सो टुडे। ग्रुप नंबर 2 के लिए देखते हैं, नंबर 12, नंबर 17, नंबर 11, ओह 2 आ गए, नंबर 29 and number 27. Okay, let's see for group number 3. We have number 26, number 6, 18 and group number 4 के लिए we have number 3, number 8 and number 21. All right. सो मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ताकि आप लोग आसानी से देख सके कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, एंड देन आप टाइम स्टैम्प से सीधा अपने ग्रुप पे जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। Group number 1, hello and welcome to your reading. I hope you're excited to find out अपनी past life के बारे में, क्या थे आप और क्या अच्छे और बुरे कर्म आप कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हो, एंड गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड यस, अगर आपने इसी टॉपिक की मेरी पहली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप देखिए, बिकॉज वो ये जो वीडियो है वो उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। सो जस्ट प्रे टू गॉड, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, relax, connect and let's get started. तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर, आप कौन थे अपनी पास्ट लाइफ के अंदर?
द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, ओके, आप बहुत ही सैक्रिफाइसिंग नेचर के पर्सन थे अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर, ओके। और आप जो है बहुत ज़्यादा लोगों का कल्याण, उनके लिए चीज़ें बेहतर करना, सोसाइटी या एक मतलब आपका ना एक कम्युनिटी गोल था। आपने जैसे खुद के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया अपनी पास्ट लाइफ के अंदर। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा हेल्प, सर्विस, आउटवर्ड्स, ओके, दिखाई दे रहा है, या फिर कंप्लीटली मतलब अपनी अंदर की दुनिया पे, अपनी सोल की दुनिया पर दिखाई दे रहा है, ओके। आप बहुत सीक्रेटिव हुआ करते थे और लोग आपको गलत भी समझते थे। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप जो है प्रे कर रहे हो, तो यहाँ पर लोग सोच रहे हैं यार नहीं, ये तो कोई जादू टोना करता है, राइट, या ये पर्सन तो मतलब इसकी इंटेंशंस बहुत हिडन है कुछ। तो मतलब लोग ना आपको बहुत नेगेटिव लाइट में देखते थे, क्योंकि आप जो थे बहुत ही क्वाइट थे, बहुत ही ज्यादा क्लोज थे एनर्जी वाइज। ज्यादा किसी को कुछ नहीं बताना, अकेले रहना, शेयर नहीं करना, अलग ही अपनी दुनिया के अंदर रह रहे हो, जी रहे हो, इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है। लाइक बहुत लोनर एनर्जीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। आपको बहुत इंटरेस्ट था ऑकल्ट के अंदर, मिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, मिस्ट्रीज के अंदर, आपको जैसे मेडिटेशन बहुत पसंद थी उस लाइफ टाइम में भी। एंड इस तरीके की प्रैक्टिस से आप जो है जुड़ा करते थे। आपको रात का टाइम भी ज्यादा अच्छा लगता था दिन से, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप ना बहुत ही करेजियस सोल थे अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर, ठीक है। और आपके अंदर ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर एनर्जी थी, ओके। आप जिन लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, आपको ना कुछ इस तरीके के सपने, कभी स्वॉर्ड के, कभी बैटल ग्राउंड के, किसी हॉर्स पे बैठकर या हॉर्सेस को देखना, या कोई डायनेस्टी या क्लैन से बिलोंग करना, ओके। सन से, मून से बहुत ज्यादा पुल फील करना, ओके। अगर इस तरीके की चीजें आप लोगों के साथ होती है तो यस, आप जो है एक अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में, जिस लाइफ टाइम से हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आप एक योद्धा थे। एक 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 आपके अंदर एक फाइटिंग एनर्जी, एक फाइटिंग स्पिरिट था। अब जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो ग्रुप को देख रहा है वो एक वॉरियर ही था, बट मैं आप लोगों की एनर्जी बता रही हूँ। कुछ लोग जेन्युइनली ये किया करते थे, एंड जब वॉर का टाइम खत्म हो जाया करता था तो अपने इनर वर्ल्ड पे वर्क किया करते थे। जैसे वो अपना ध्यान ना देखे, मैंने बताया ना, सोशल, सोसाइटी, कम्युनिटी, सबके लिए क्या अच्छा है, वो जैसे अपनी फैमिली को, अपने आप को भूल कर बाकी सबके कल्याण के लिए वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ उसमें बीत रही है। या उनके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। कि वैसे ज्यादा किसी से मेडल नहीं करना, बात नहीं करना, ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, गलत के खिलाफ खड़े हो जाना, ये चीज आप लोगों के अंदर इस लाइफ टाइम में भी होगी कि आपको ना गलत बर्दाश्त नहीं होता होगा, चाहे वो कोई भी है आपकी लाइफ में, राइट। आप जैसे सह ही नहीं पाते होगे, आपको गुस्सा आ जाता होगा, आप एकदम से भड़क जाते होगे, और वैसे आप बहुत ही काम, सोबर, ठंडे दिमाग के पर्सन होगे, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। आपका कुछ सन एंड मून से कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ओके। जो भी प्रैक्टिस आप अपनी प्रीवियस लाइफ में किया करते थे वो इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हुई है आपके साथ। तो ऐसी कोई आदत, स्पिरिचुअल आदत बता रही हूँ मैं आपकी, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा मन करता है मैं करूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही है, मैंने तो कभी सीखा नहीं, मैंने तो कभी इस बारे में ज्यादा इसको कुछ ध्यान नहीं दिया, थोड़े से में ही बहुत ज्यादा हो गई ये चीज, राइट। तो ये आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो। आपके अंदर ना फायर, मतलब बहुत ज्यादा फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है, ओके।
आप ना थोड़े एक्सट्रीम दिखाई दे रहे हो, या तो बिल्कुल लाइक आप ना जो है क्लोज्ड ऑफ रहोगे, बात नहीं करोगे, बैठोगे, सीक्रेटिव रहोगे, या बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होके, बोल्ड होके शाइन करोगे, अपनी पर्सनालिटी दिखाओगे, बात करोगे तो ऐसे करोगे कि यार आसपास के लोग आर लाइक देर शॉक्ड, देर सरप्राइज कि ये क्या है, ये कौन है, इतनी एनर्जी का पैक्ट क्या है। इस तरीके की आपकी एनर्जी पास्ट लाइफ में दिखाई दे रही है, एंड डेफिनेटली आप ट्रेड्स लेकर इस लाइफ टाइम में भी लेकर आए हो। ओके, अब यहाँ पे आपका जो कार्मिक डेप्थ है, क्या डेप्थ उठा के लेकर आए हो, कर्मा, आपका कर्मा क्या है वो मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड ध्यान से इस कार्ड को देखो, इसके अंदर यहाँ पर जो हमें क्रीचर दिखाई दे रहा है, जो डियर दिखाई दे रहा है, उसके हॉर्न्स बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, एंड द हॉर्न्स आर ब्लॉकिंग द मून। ठीक है, और पानी की जो रिफ्लेक्शन है वो इसी की रिफ्लेक्शन है, बट वो बहुत डिस्टॉर्टेड है, और यहाँ पे इसके हॉर्न्स भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियरली जो आप जो है जो कर्मा कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो वो दिखाई दे रहा है दैट आपकी ना पास्ट लाइफ के अंदर आपका फोकस या तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर था, ठीक है, या दूसरों के ऊपर था। मतलब या मैंने बताया ना, इस ग्रुप में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो 2 एनर्जीज में रहकर आए हैं पास्ट में, और आप इस लाइफ से जज कर पाओगे कि वो कौन सी एनर्जी थी, क्योंकि वो ही ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि उन पे वर्क करना है। सबसे पहली चीज, या तो आपने बहुत ज्यादा खुद को देखा कि यार मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मुझे जो मन है मैं करूं, मुझे जहां जाना है मैं जाऊं, मैं मतलब मैं या तो बिल्कुल ही अपनी जिंदगी अपनी आइसोलेशन में रहूंगा जहां पर दूसरे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप वो भी नहीं देख रहे हो, या तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को कुर्बान कर दिया दूसरे लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और आप खुद को भूल गए और खुद की जिंदगी पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कर्मा है सबसे पहले वो क्या बनकर आया है कि यहाँ पर हमें एक लोनर, एक अकेला फिगर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैसेज तो है इंडिपेंडेंस का, ठीक है, कि आपको यूनिवर्स इस लाइफ टाइम में एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट करना सिखाएगी अपनी इंडिपेंडेंस के अंदर और दूसरों के साथ कोऑपरेशन के अंदर, दूसरों के साथ मिलने जुलने और रहने में, उनके काम और अपने काम, उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी के अंदर बैलेंस बनाना, ये यूनिवर्स सिखाएगी आप लोगों को। ओके, ये इस लाइफ टाइम का आपका लेसन दिखाई दे रहा है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है पास्ट से। ठीक है, डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स जब कार्ड निकल कर आता है, इट इज टेलिंग यू दैट कुछ ऐसी चीजें थी जो यूनिवर्स ने देखी, आप में नोटिस करी आपके पास लाइफ में, कि अच्छा इस पर्सन के अंदर ये है, लेकिन ये ट्रेट ना ठीक नहीं है। देखो, कोई भी चीज जो हम एक्सेस में करते हैं वो खराब हो जाती है, और आपकी एक्सट्रीम एनर्जी निकल के तो आई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स उस चीज को फिक्स करना चाहती थी, यानी कि यूनिवर्स ने बोला कि अगर तुमने अपनी पूरी ही जिंदगी किसी और के लिए कुर्बान कर दी, तो यहाँ पर अब टाइम है अपने ऊपर फोकस करने का। दैट्स वाई आप ये नंबर्स में बॉर्न हुए हो, या आप इस ग्रुप से कनेक्ट हो गए हो कि अब ना काम है, अब ना समय है खुद पे काम करने का, खुद को देखने का, खुद पे फोकस करने का। ठीक है, या अगर आप बहुत ज्यादा खुद पे फोकस थे, राइट, तो अब फिर से इस लाइफ टाइम में आपका चैलेंज क्या बन जाएगा कि अच्छा अब आपको दूसरों को लेकर चलना है, क्योंकि जिस नंबर्स में आप बॉर्न हुए हो ये राजा के नंबर्स होते हैं, एंड राजा हमेशा प्रजा के साथ ही चलता है, राजा प्रजा के बिना नहीं है कुछ भी, राइट। सो आप सबको लेके चलोगे, आप सबको लीड जरूर कर सकते हो, बट फिर भी सबके साथ चलना है, राइट। तो ये लेसन आपको इस लाइफ टाइम में जो है सिखाया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए देखते हैं कि चैलेंजेस जो है आप क्या फेस करोगे इस लाइफ टाइम में ड्यू टू योर कर्मास पास्ट लाइफ के, राइट। यानी कि सिंपली पास्ट लाइफ में नेगेटिव कर्मास क्या थे जो कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं इस लाइफ के चैलेंज बनकर, राइट। टू ऑफ कप्स, जजमेंट, अगेन नंबर 2, चैलेंज में 2 ऑफ कप्स का आना। मैंने अभी जो बात बताई ना, ये सच में दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोगों के साथ, ओके,
दूसरे लोगों का कहीं ना आपके आपकी वजह से इमोशंस हर्ट हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कोई पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है। उसने किसी से शादी कर ली, लेकिन वो उस पर्सन पे ध्यान नहीं देता, वो उस पर्सन के साथ नहीं रहता, वो अपनी अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है। तो किसी से शादी करना या किसी के साथ कमिटेड रहना भी तो एक कर्म है। और वो कर्मा यहाँ पर आके क्या हुआ कि अनफुलफिल्ड आपकी तरफ से रह गया कि इस पर्सन ने बैलेंस नहीं किया, इस पर्सन ने कमिट तो कर दिया बट बैलेंस नहीं किया। तो यहाँ दिक्कत कहाँ पर आ गई, चैलेंज कहाँ पे आ गया, इमोशनल कनेक्शंस के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है। प्लस 2 ऑफ कप्स कार्ड है एक एनर्जी एक्सचेंज का भी, और आप बहुत ही इंडिविजुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे थे। आपको ना पसंद नहीं होगा किसी से हेल्प लेना मांगना, और सिचुएशंस कुछ इस कदर बन जाती होगी कि आपको जरूरत पड़ गई किसी की, किसी और के बिना होगा नहीं है काम, अकेले नहीं होगा। वेदर दैट इज गॉड, दैट इज यूनिवर्स, दैट इज एंजल्स, दैट इज आपका कोई गाइड, कोई गुरु, कोई फ्रेंड, कोई पेरेंट, कोई भी पार्टनर। बट आपको ना जैसे किसी से हेल्प मांगी, किसी ने आपकी मदद की, किसी ने कुछ गाइडेंस दी, एडवाइस दी, और उससे आपका काम बन गया। आप देखोगे ऐसा बहुत बार होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो है हेल्प लेना सिखाएगा, दूसरे लोगों से कनेक्ट करना सिखाएगा, अकेले नहीं रहना सिखाएगा। डोंट बी अलोन। आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा वेयर यू विल गेट इन्वॉल्व विद अदर्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका लेसन आ रहा है। चैलेंज इसीलिए तो फेस करोगे ताकि उस चैलेंज को समझ के ओवरकम कर जाओ, और आपके अंदर ना ये भी बड़ी चीज आती होगी, नहीं मैं खुद करूंगा, नहीं मुझे किसी और से हेल्प नहीं चाहिए, मुझे खुद ही करना है, अकेले करना है। इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा आपको। और एक हेल्दी एक्सचेंज की भी बात करते हैं, तो यानी अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो या बहुत ज्यादा रिसेप्टिव मोड में हो, तो यहाँ पर एक हेल्दी बैलेंस गिव एंड टेक का, ये भी बड़ा जरूरी आपको बताया जा रहा है, ओके। तो ये भी आपका चैलेंज है टू हैव अ हेल्दी गिव एंड टेक इन द कनेक्शंस, नहीं तो स्ट्रगल करोगे इमोशनल रिलेशनशिप्स के साथ इस लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करवाएंगे भगवान आप लोगों को, आपको बिल्कुल ऐसा फील करवाएंगे कि नहीं देखो काम अकेले नहीं होंगे, जिंदगी अकेले नहीं चलेगी, सबको लेकर चलना पड़ेगा। और आपकी जिंदगी में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस जो है वो इसी के बाद आएगा लाइफ टाइम में, वो दिखाई दे रहा है, ओके। तो आपको दूसरे लोगों के साथ को एग्जिस्ट करना सिखाया जाएगा, आपको ओपन रहना सिखाएंगे डिफरेंट एनर्जी से, डिफरेंट लोगों से, अपनी पावर में रहते हुए, ठीक है। आपको डेफिनेटली सेल्फ रिलायंट बनाएंगे गॉड इस लाइफ टाइम में, ओके। एंड हीलिंग, काफी पास्ट की हीलिंग आपकी इस लाइफ टाइम में होगी, तो चीजें मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, इजी नहीं होगी, बट यू विल शाइन एवरी टाइम। आप ओवरकम करोगे अपने एक कार्मिक पैटर्न को, मतलब यूनिवर्स ना आपको गिफ्ट देगा स्पेशली आपको बताने को कि सी हाउ फार यू कम, कोई सक्सेस, कोई आप लोगों को ऐसी कंफर्मेशन कुछ तो आप लोगों को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आपका स्टार का कार्ड भी आया है, एंड स्टार शोज द अल्टीमेट हीलिंग। ये लेडी उस टाइम पे खुश होती है जब रात का अंधेरा सबसे ज्यादा होता है, और इनको होप है कि हाँ सुबह होगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जो होप रख लेता है ना वो तर जाता है। और इसी तरीके की होप में गॉड आपको बिलीव करवाना सिखाएंगे, राइट। उन चीजों में देखना जो दिखाई नहीं दे रही, राइट। और ये भी आपकी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, सो बिल्कुल आपको ये बताया जा रहा है। आप अपनी इस लाइफ टाइम में ना मुझे नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशन से भी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, ओके। लाइक आप ना जिस ग्रुप जिस ट्राइब से बिलोंग करते थे वहां पे बहुत फेदर्स यूज किया करते थे, ईगल स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट था, और नेचर को वर्शिप करते थे, बर्ड्स को वर्शिप करते थे, यूनिवर्स को वर्शिप करते थे। एंड आप मुझे बहुत ही शमानिक एनर्जी में भी नजर आ रहे हो, राइट। हीलर, शामान, राइट, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ में जहां पर जरूरत थी ना
काम करने की, वर्क करने की, आपने वो वर्क कंप्लीटली पूरा नहीं किया, कुछ चीजें अधूरी रह गई थी और इसलिए वो इस लाइफ टाइम में आपका एक काम बन के कैरी फॉरवर्ड हो गई है। एंड दैट्स व्हाई द यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट आपके सामने ऐसी रिकरेंट बार बार सिचुएशंस भेजी जाए जिसको आप एक दिन बैठ के समझोगे यार ये हो क्या रहा है, वाई इज दिस वन थिंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मुझे क्या सीखना है। और अगर आपने सीख लिया लेसन रिलीज, वो चीज रिलीज हो जाएगी आपकी लाइफ से। ओके, लेसन लर्नड इस तरीके से दिखाया जा रहा है, राइट। अब आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ दैट आपको जो गिफ्ट्स है आपके गुड कर्मास के, वो क्या है इस लाइफ टाइम में, यू नो, अच्छे कर्म क्या है पास्ट लाइफ के जो इस लाइफ में गिफ्ट बन के कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मैंने बताया था ना, मुझे बहुत फील हो रहा था आपकी नाइट वाली एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हुई है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखो गिफ्ट आपका ये है, आपके पास ना पास्ट लाइफ की वजह से कुछ सिद्धीज है, कुछ पावर्स है, कुछ शक्तियां हैं और एयर एलिमेंट आपके लिए बहुत फेवर में काम करता है, ये आपका गिफ्ट है, ठीक है। यानी कि आपके थॉट्स, कुछ आप बहुत सोचो, विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, बोलो, एफर्मेशंस लो, वो चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी इस लाइफ टाइम में। ये आपका गिफ्ट है और इसको आप अपने पास्ट लाइफ के गुड कर्मास के कारण लेकर आए हो, क्योंकि ना आपने बहुत अच्छा बोला है, अच्छा चाहा है लोगों का। मैंने बताया ना, आपने बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो ये आपको एक गिफ्ट दे दिया गया दैट ओके, ये पर्सन जहां पर भी अपना फोकस लगा देगा वो चीजें होनी शुरू हो जाएगी इसकी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी दी हुई दुआ, आपकी दी हुई बद दुआ, आपके सोचे हुए थिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स, एफर्मेशंस, जहां पर भी आप फोकस डाल रहे हो वो चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी, मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ये आपका गिफ्ट है, ओके। आपके लिए लिखना भी बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज वो बिल्कुल फोकस डालकर आपको एग्जैक्ट उस चीज से कनेक्ट करता है जो आप सोच रहे हो। इस लाइफ टाइम में आपका गिफ्ट होगा आपकी इंडिविजुअलिटी और आपकी इंडिपेंडेंस, बिल्कुल होगा। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि आप बेसहारा होके जियोगे, नहीं, आप जियोगे बहुत ही इंडिविजुअली एंड गॉड आपको इस लाइफ टाइम में वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आपको एम्पावर करेगा एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनने का, वेर यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट के ओके मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ इंडिविजुअली खुद अपने बेसिस पे अचीव किया। ये भी आपके अंदर एक चीज होगी कि यार मुझे खुद करना है, मुझे खुद करना है, चाहे फैमिली का कुछ हो ना हो, चाहे कोई और कुछ दे ना दे, बट आपको हमेशा मन करेगा मैं खुद के बेसिस पे खुद का नाम बनाऊं, खुद कुछ अचीव करूं जिंदगी के अंदर। और वो ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ टाइम में दिखाई दे रही है कि बिल्कुल अचीवेबल है, ओके। ये आपका गिफ्ट है, आपके अच्छे कर्मों का फल है और ये आपकी पास्ट लाइफ में उस चीज से आ रहा है जहां पर आपके कारण दूसरे लोगों के काम बने, आपके कारण दूसरे लोगों की हेल्प हुई, दूसरे लोगों की मदद हुई, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कर रहे थे अपनी पास्ट लाइफ में आपने दूसरे लोगों को बहुत हेल्प किया है, यू हेल्प पीपल अ लॉट, राइट। अब उन सब लोगों की ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में ये फुलफिलमेंट लेकर आई है। जैसे हर एक पर्सन अपने दिल से दुआ दे रहे हैं, यार तूने मेरा घर बनवाया, तुम भी घर बनाओ, तुमने मुझे ये पैसों का डोनेशन दिया, तुम भी करोड़ों कमाओ, मुझे दिखाई दे रहा है कि अच्छा तुमने मुझे मेरे लवर से मिलाया, तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार हो। जब जब आप किसी की दिल से हेल्प करते हैं और उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, तो वो जो ब्लेसिंग देता है ना, वो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा अच्छा कर्मा बन के आ जाती है दैट आई कांट टेल यू। एंड स्पेशली द वंस दैट डन विदाउट एनी थिंग वॉन्टिंग इन रिटर्न कि यार मैं इसलिए कर रहा हूँ उसलिए कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल क्लीन हार्ट से जो आप करते हो ना, वो भगवान देखते हैं और भगवान उसको खाली नहीं जाने देते, ठीक है। आपकी ये भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है इस लाइफ टाइम में दैट आपके काम बिगड़ेंगे बट बनेंगे जरूर, बिगड़ने के बाद हो सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, ठीक है,
हो सकता है आपके ना इस लाइफ टाइम में लोगों से झगड़े हो जाए, बातें होए, तू मैं होए, लेकिन बाद में ना रिलेशन ठीक भी होंगे, बाद में चीजें बन भी जाएंगी और आप भी थोड़ा सरप्राइज होगे कि यार इससे तो बड़े लड़ाई झगड़े थे, इससे तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इससे तो बड़ी अनबन थी, कैसे ठीक हो गई। ये ब्लेसिंग है आपकी इस लाइफ टाइम में। ओके। और आपकी ब्लेसिंग ये भी होगी दैट आप जो है अपनी इस ईगो को ओवरकम करेंगे इस लाइफ टाइम में। मुझे बहुत, आप ना बहुत मतलब एक हम्बल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। लाइक सिचुएशंस, गॉड आपको कुछ इस कदर बनाएंगी इस लाइफ टाइम में कि आप हम्बल रहोगे, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि जो बहुत एरोगेंट हो, बहुत ही ज्यादा मैं करे, उस इंसान से तो ब्लेसिंग्स छिन ही जाती है, वो गिर ही जाता है। और यहाँ पर कितने सारे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, देखो, आई कैन सी सो मेनी स्टार्स। आई कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ, there's a lot of spirit energy who is guiding you. You have a lot of guidance, you have a lot of help from the spiritual realm. Okay. And they are like constantly helping you and teaching you कि क्या let go करना है। Because देखो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि he's holding on to the flowers, but he's also in a very flowy energy नीचे से, जहाँ पर he's letting go, right? तो आपको बिल्कुल आपके ब्लेसिंग में कि आप लेट गो कर पाओगे, आप पकड़ के नहीं रखोगे, हमेशा चेंजेस लेकर आ पाओगे, एंड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी आपकी जिंदगी के अंदर। ओके। ऑल राइट। सो अब आप लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ दैट आपको जो है गॉड यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डज गॉड वांट टू टेल यू, आपके लिए मैसेज क्या है भगवान का। एक्शन। वाओ, ओके। नंबर 17, नंबर 8। ठीक है। तो गॉड बिल्कुल आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, गॉड वांट्स टू टेल यू दैट आपके जितने गिफ्ट्स हैं, आपकी जितनी पावर्स हैं, भगवान वो सब आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ तक कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में सुधार लेकर आना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में उधार लेकर आना चाहते हो, तो एक फ्री विल भगवान ने आपको बहुत ही खूबसूरत फ्री विल के साथ गिफ्ट किया है इस लाइफ टाइम में, जो आपके कर्मास आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ओके। आप कभी भी नोटिस करना, आप किसी चीज़ पर वर्क करोगे ना, वो चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएगी। मैंने बताया था द चेंज इज़ योर ब्लेसिंग, कि आप सिचुएशन को चेंज कर पाओगे। ओके। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कर्मास करने पड़ेंगे। और एक मैजिशियन जैसे आपकी वो जो एनर्जी थी, वेर यू वर दैट वेरी मिस्टिक एनर्जी, वो मैजिशियन एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। ठीक है। तो गॉड आपको बिल्कुल आपकी शक्ति के बारे में इस रीडिंग द्वारा रिमाइंड कराना चाहते हैं, ताकि आप उस वे में अपनी लाइफ में एक्शन लो, उस वे में आगे बढ़ो। अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें अलाइन नहीं है, मेरी फेवर में नहीं है, या नेगेटिव वर्क कर रही है, तो अपनी एनर्जी वहाँ पे स्विच कर लो। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एंड यस, सो दैट इज़ योर ओवरऑल रीडिंग। एंड ग्रुप नंबर 1, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। Do let me know in the comment section, and please begin with which group you belong to. I would love to see that, and I bless you with all my heart that आपको जो है गाइडेंस मिली हो बहुत अच्छी, and इस गाइडेंस को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बहुत आगे बढ़े। God bless all of you and thank you so much for joining in। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट आपकी पास्ट लाइफ में क्या अच्छे और बुरे कर्मास कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, क्या किए थे आपने, कौन थे आप, एंड इस जिंदगी में क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लेट्स सी फॉर यू। एंड सबसे पहले जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड जस्ट प्रे टू गॉड दैट आपको जो है, जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे, आपको गाइडेंस दे भगवान यहाँ पर, राइट। एंड अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ओके, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड रीडिंग है उसी रीडिंग की। सो चलिए लेट्स सी दैट। सो सबसे पहले देखते हैं कि आप अपनी पास्ट लाइफ में कौन थे। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ wands,
8 of Pentacles. Okay. King. आप लिटरली में मुझे कोई किंग या क्वीन दिखाई दे रहे हो जिस लाइफ टाइम से मैंने अभी आप लोगों के लिए कनेक्ट किया है। आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो, ओके, जहां पर आपके पास सब कुछ था, एक किंग, राइट। सो ध्यान से लुक एट द कार्ड, ओके, यू विल बी एबल टू सी। सो यहाँ पर आपके पास सब कुछ था, ओके, और इस सब कुछ के साथ साथ मतलब आपके अंदर की जो एक नेगेटिव ट्रेट बहुत हाईलाइट हो रही है यहाँ पर, वो ये है दैट आपके अंदर बहुत ही ईगो भी था, एरोगेंस भी था। आपने देखा होगा जब कभी भी व्हेन यू सी किंग्स और क्वींस, दे विल बी इन देयर डिवाइन एटीट्यूड, दैट ओ माय गॉड, हमारे पास सब कुछ है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बहुत कम लोग इतना ज़्यादा सक्सेस के बाद या पावर के बाद हम्बल रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपकी बहुत हाईलाइट होकर आ रही है, राइट, क्योंकि कौन थे आप? कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक कोई राजा महाराजा या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है। इस पर्सन के पास ये कप है, इस पर्सन के पास कोई शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को लेकर ये बहुत ज्यादा, इस पावर को लेकर ये बहुत ज्यादा ईगो में बैठा हुआ है, बहुत प्राउड फील कर रहा है, ओके। तो पास्ट लाइफ में आप मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, आप पास्ट लाइफ में भी बहुत इंट्यूटिव थे, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज थी, ठीक है। आप अपने डिसीजंस अपनी इंट्यूशन से लिया करते थे, एंड यहाँ तक कि नॉट जस्ट इंट्यूशंस, आपके पास कुछ इस तरीके की मिस्टिकल चीजें थी जिसके द्वारा आप देखा करते थे कि आगे क्या होगा। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पानी का बोल होना, ठीक है, या एक पानी के कप में देखना कि फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, राइट, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना अब क्या करना है, राइट। कोई सर्टन रिचुअल्स और पूजास करना, फुल मून वाले दिन मून से बहुत कनेक्टेड रहना, पानी से बहुत कनेक्टेड रहना, या पानी के पास जाकर उनसे स्पेशल ब्लेसिंग सीख करना। तो इस तरीके के कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिसेस से आप जुड़ा हुआ करते थे, वो दिखाई दे रहा है, ओके। आप बहुत सेंसिटिव थे, ठीक है, आपका दिल बहुत नरम था, और दिल बहुत टूटा भी होगा पास्ट लाइफ में, बहुत हर्ट भी हुए हो आप, ओके, और एक नहीं मल्टीपल टाइम्स बहुत हर्ट हुए होगे, तो आपका दिल बहुत अफेक्टेड था, तो आप बहुत अपने आप को बचा के भी रखा करते थे, राइट। और कहीं ना कहीं इस चीज ने आपको बहुत कठोर भी बना दिया, ओके। वो जो सॉफ्ट हार्टेड नेचर, वो जो स्वीटनेस, वो जो इनोसेंस, वो जो ट्रस्टिंग नेचर, वो चीज चेंज हो गई आपके अंदर से, एंड बहुत कोल्ड हार्टेड आप बन गए, एंड बहुत ज्यादा शक करना सबके ऊपर, कि इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ये सच में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उस नजर से सबको देखना, क्योंकि कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए आप लोगों के साथ उस लाइफ टाइम में, राइट। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, कहीं ना कहीं आपकी ना मतलब लोगों के लिए, उनकी वर्ड ऑफ माउथ के लिए, मतलब आपकी ना वैल्यू खत्म हो गई, तो आपकी ना रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई दूसरे लोगों के लिए। तो ये बड़ी चीज एक हाईलाइटेड दिखाई दे रही है पास्ट लाइफ के अंदर। आपके हाथ बहुत हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं पास्ट लाइफ में, आप हाथों से कुछ किया करते थे, ओके। कोई स्पेशल टूल्स बनाना, कोई टूल से कोई स्पेशल मूर्तिकार, कोई कार्विंग करना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई मिस्टिक रीडिंग करना, टैरो करना, एस्ट्रोलॉजी देखना, मतलब कुछ तो आपके आपके हाथों में कुछ कला थी, कुछ जान थी, एंड आप बहुत उससे कुछ मैजिक या मैनिफेस्ट भी किया करते थे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस कदर की समथिंग इज देयर प्रेजेंट। और आप बहुत गोल ओरिएंटेड थे, बहुत फोकस थे अपने काम के प्रति, अपने पर्पस के प्रति, ओके। यू वर समबडी जो बहुत ज्यादा प्रिसिशन में बिलीव करते थे, परफेक्शन में बिलीव करते थे। एक और चीज बता दो, मुझे एकदम आपके लिए दिखाई दे रहा है दैट आप लोगों ना मुझे कुछ कुछ स्कल्प्ट करते हुए या पेंट करते हुए या कार्व भी किया करते थे किसी पास्ट लाइफ में, स्पेशली रॉक्स के ऊपर,
ओके, रॉक्स या क्ले के टैबलेट्स जो होते हैं उसके ऊपर कुछ तो आप बनाया करते थे। आई डोंट नो, कभी इस चीज को दोबारा कोशिश करना करने को इस लाइफ टाइम में। यू विल अगर आपको लगे ना वो कनेक्शन, तो मुझे बताना जरूर कि ये जैसे मैंने पहले किया हुआ है। ओके, ऑलराइट। तो ये आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। अब आप लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ दैट आप लोगों का चैलेंज जो है इस लाइफ टाइम में क्या होगा, क्योंकि आपके पास लाइफ के क्या बुरे कर्मास है जिसके कारण इस लाइफ में वो चैलेंज बन के आपकी जिंदगी में आ खड़े उतरेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ wands, अच्छा चैलेंज। सबसे पहली चीज इस लाइफ टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ खराब होना, ठीक है, घबराना, बुरे सपने आना, सो नहीं पाना, इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम, ओके, इस तरीके से, और इवल आई इफेक्ट करना, नजर इफेक्ट करना, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज का जल्दी से इफेक्ट कर जाना, इस कदर इस तरीके की चीजें आपकी दिखाई दे रही है इस लाइफ टाइम में जो आपकी जिंदगी में चैलेंज बनेंगे। आपने ना जाने अनजाने में बड़े लोगों का दिल दुखा दिया, बड़े लोगों को मानसिक रूप में परेशान कर दिया, तो उनका नेगेटिव कर्मा आपके ऊपर बनकर इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो गया है। इसीलिए इस कदर की इस लेवल की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ना आप लोगों को कुछ भी बोल दिया करते थे और आपने बोल दिया तो सामने वाला ना उस चीज के बारे में सोचता 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 उसको नींद नहीं आ रही, उसको हर्ट हो गया है, उसको लग रहा है यही सच्चाई है। इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन मुझे कुछ कह रहा है, इतना इन्फ्लुएंशियल कोई पर्सन उसने मुझे ये बोल दिया तो इफेक्ट कर गई। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव कर्मा बन के आपकी जिंदगी में आ खड़ा उतरा है, ठीक है। एक ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा था, इतना सब कुछ होते हुए इस लाइफ टाइम में भी बहुत, अगर आपको कोई बाहर से देखेगा ना दिल से, ये तो अभी भी राजा है, ये तो अभी भी कोई क्वीन है, इतना सक्सेस, और बिल्कुल आप अचीव भी करोगे इस लाइफ टाइम में, वो भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर की दुनिया कुछ और होगी, अंदर की स्ट्रगल्स कुछ और होंगी, अंदर जहां पर आप अकेले होगे वो दुनिया बाहर की दुनिया से अलग होगी, और उस दुनिया में आप अपने आप को बहुत वल्नरेबल फील करोगे, बहुत अकेला पाओगे, लोनली पाओगे। सारा सक्सेस होने के बावजूद आपको अकेलापन और ये खालीपन खाएगा, ओके। इस तरीके की एक चीज चैलेंज में दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों ने बहुत ऐसा महसूस किया आपके कारण, तो उनका नेगेटिव कर्मा यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, आपने बहुत बर्डन डाला लोगों के ऊपर, बहुत प्रेशर डाला, बहुत बर्डन डाला, जहां जो उनकी सहन शक्ति या शीलता थी उससे भी कहीं ज्यादा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई चाइल्ड है तो हद से ज्यादा उसको जो है पुश करना, जहां पर उसका ब्रेकिंग पॉइंट ना आ जाए। अपनी कोई आपकी वाइफ या हस्बैंड है तो उसको भी इतना पुश करना कि उनका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए। आपके कोई लोग हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपके साथ है, उनको भी बहुत ज्यादा बर्डन कर देना कि नहीं मुझे ढूंढ के दो, कहीं से भी ढूंढ के दो, मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा। तो इस लाइफ टाइम में ये प्रेशर फिजिकल फॉर्म में भी आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। सो आपको आपको जो है बेफजूल का दर्द रहना शोल्डर्स के अंदर, ठीक है, बैक के अंदर, हेड के अंदर, अपर बॉडी में ज्यादा दिखाई दे रहा है, बेफजूल की दर्द होना, प्रेशर फील करना किसी कारण से, ये भी आपका एक नेगेटिव चीज कैरी फॉरवर्ड हो गई है, ओके। आपने कहीं ना कहीं अपनी पावर को मिसयूज कर लिया, राइट।
बहुत मतलब अकड़ या एरोगेंस या ईगो में आके, और दूसरे लोगों को बहुत बदलने की भी कोशिश करी। जैसे मैंने बताया ना, उन पे प्रेशर डालना कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसे होना चाहिए, ऐसे तैयार हो, ये करो। आपने दूसरों को बदलने की भी कोशिश बहुत करी है यहाँ पर, जो उनके लिए बहुत अनसेटलिंग था। इट वॉज लाइक लूजिंग देमसेल्व्स, राइट। आपने डिसरिस्पेक्ट भी करी है दूसरे लोगों की। इस लाइफ टाइम में आप डिसरिस्पेक्ट भी देखोगे, बिल्कुल देखोगे, ठीक है। इस ग्रुप को जिसने भी ज्वाइन किया है, यू विल हैव टू सी डिसरिस्पेक्ट। या तो आप पहले देख चुके होगे या देखोगे, मतलब ये कर्मा तो बैलेंस होना है, यहाँ दिख रहा है। ओके नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। चीजें बहुत छूटेंगी आपकी जिंदगी के अंदर से। इस लाइफ टाइम में आप बहुत चीजें लूज कर दोगे, जो आपके दिल से कनेक्टेड होंगी ना, उनको खो दोगे। और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे, ठीक है, अपनी जिंदगी के अंदर। मतलब नॉर्मल इंसान की लाइफ में फॉर एग्जाम्पल साल में एक बार पहिया घूम रहा है, आपका हर महीने घूमेगा कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा लाइफ चेंज। आप यही देखते रह जाओगे, आपकी जिंदगी बहुत पलटती जाएगी, बहुत चेंज होती जाएगी। ओके, बिल्कुल आपका ये दिखाया जा रहा है। ओके, बहुत ज्यादा हैवी कर्मास निकल कर आए आप लोगों के। तो इस लाइफ टाइम में स्ट्रगल तो है, तो काफी डिफरेंट तरीकों से आप कर्मास को कट करोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। एंड लेट्स सी कि आपके गिफ्ट्स क्या है, आपके गुड कर्मास क्या थे जिसके कारण से आपको गिफ्ट्स मिले इस लाइफ टाइम में, अच्छी चीजें क्या है। लेट्स सी दैट फॉर यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बिल्कुल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, धैर्य। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, राइट। टू ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं, और ऊपर भी सन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। एंड नीचे पूरा जोडियाक का व्हील है, जो बिल्कुल सेंटर में आके टू ऑफ वॉन्ड्स मिल गए हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, शैटरिंग ऑफ योर ईगो, ठीक है। इस लाइफ टाइम में सबसे पहली चीज आपकी जो यूनिवर्स आपको सिखाएगी इस लाइफ टाइम में, मैं पहले वो बताती हूँ आप लोगों को, दैट इज शैटरिंग ऑफ योर ईगो। तो ईगो आपकी क्रैश होएगी, ईगो आपकी क्रश होएगी, ईगो आपकी टूटेगी, ठीक है। कुछ इस कदर प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस में फंसोगे जहां पर आप चूर चूर हो जाओगे ईगो वाइज, ठीक है। एरोगेंस टूट जाएगा, ईगो खत्म होएगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हम्बल रहना सिखाएंगे आपको, ह्यूमिलिटी सिखाएंगे। ह्यूमिलिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपका इस लाइफ टाइम का होगा, कि जो है वो भी जा सकता है, इसलिए कोई अकड़ नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई ईगो नहीं रखना, ठीक है। दूसरे लोगों को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, को एग्जिस्ट करना किसी और एनर्जी के साथ हारमोनियस वे में। लोगों को सारा टाइम बदलना नहीं, लेकिन खुद को बदलना, राइट। सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं पुश करते रहना कि बदल जाओ बदल जाओ, बट खुद को भी बदलना, को एग्जिस्ट करना सीखना, किसी और एनर्जी के साथ रहना सीखना, रिस्पेक्ट करना सीखना उसकी, ठीक है। और एक नई सोच लेकर आना, जहां पर आप अपनी जिंदगी के अंदर एम्पैथी लेकर आ रहे हो, कंपैशन लेकर आ रहे हो, नए तरीके से सोच रहे हो, ट्रस्ट कर पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पर भी हार्ट स्पेस कितना हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पर दिमाग से नहीं बट दोबारा से दिल को हाईलाइट कर दिया गया। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, एक हेल्दी बैलेंस बनाना इस लाइफ टाइम में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और ये जो स्वॉर्ड है, देखो, दिस स्वॉर्ड इज ट्रांसेंडिंग दैट होल बबल। तो यानी कि आपके थॉट्स आपके फिजिकल सेल्फ से हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो गए, आप ट्रस्ट कर पा रहे हो उस हायर सेल्फ को।
और देखो यार नंबर 7 बिल्कुल बीचों बीच आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। होगा कैसे? स्पिरिचुअल पाथ से। तो स्पिरिचुअलिटी तो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी इस लाइफ टाइम में, और उस पे जाना बिल्कुल आपका रास्ता है, बिल्कुल आपका पाथ है, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की। ठीक है। और आपको ना इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स जो है इनर विजडम बिल्ड करना सिखाएंगे, अपनी अंदर की विजडम को। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स किसकी बात कर रहा है? हमारे अंदर की विजडम की बात कर रहा है। ठीक है। और ये होगा कैसे? जब बार बार आप गिरोगे, बार बार आप टूटोगे, बार बार वो चीजें बिखरेंगी, हर एक चोट के साथ आप और ज्यादा समझदार और ज्यादा वाइज बनते जाओगे, और आप एक न्यू एनर्जी में कन्वर्ट होगे। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब किसी की शनि का टाइम फ्रेम आता है, स्पेशली 7:30 ही, उसके बाद वो बंदा बहुत हम्बल बन जाता है, क्योंकि उसने उस टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स देख ली होती है, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस, परेशानियां, अप एंड डाउन इमोशनली। जब मतलब उस टाइम पे आपने अपने आप को संभाल लिया ना, तो आपको पता है कि अच्छा आपने ना जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट आपने पास कर लिया, क्रॉस कर लिया है। और यहाँ बिल्कुल वो नंबर 7 मुझे उसी चीज का रिमाइंडर दे रहा है। इनफैक्ट जिन लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, आप लोग का सैटर्न से भी बड़ा क्लोज एक कनेक्शन होगा। या तो आप लोग सैटर्न रूल्ड होंगे, राइट, या कनेक्टेड होगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी कनेक्ट करती होगी, या उनका कोई टाइम फ्रेम आपकी जिंदगी में बहुत एक्टिव होगा, या आप देखते होगे कि कुछ है, कुछ तो कनेक्शन है। मुझे मुझे बहुत फील हो रहा है यहाँ पर, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। ओके। तो गिफ्ट्स देखा जाए तो गिफ्ट्स में बिल्कुल मुझे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया दैट एक कन्वर्जन दिखाई दे रहा है, एक मटेरियल पर्सन की एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर कन्वर्जन। ठीक है। और आप अकेले नहीं होगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस जर्नी के अंदर। आप अपना सारा पिछला स्पिरिचुअल जो अकाउंट है उसको उठा के इस लाइफ टाइम में आपको दे दिया जाएगा टू कैरी फॉरवर्ड। तो बड़े वाइज होगे। ठीक है। बहुत आप लोगों के अंदर एक्सपीरियंस, विजडम, सोल नॉलेज होगी, इंट्यूशंस होंगी, साइकिक एबिलिटीज होंगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट होगी इस लाइफ टाइम में। ये आपका गिफ्ट है। आपने ना सिर्फ खराब चीजें नहीं बोली लोगों को, सिर्फ बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा भी किया अपने लोगों का, बहुत सुधार, बहुत उद्धार भी लेकर आए उनकी जिंदगी के अंदर। ठीक है। बहुत लोगों की जिंदगी अब बदली, थॉट्स बदले, राइट। एक बहुत ही वाइड कम्युनिटी के थॉट्स बदले आप लोगों ने। और इसका अच्छा इफेक्ट आपके इस लाइफ टाइम में कि आप अपनी सोच को उन ऊंचाइयों पे लेके जा पाओगे। आप पहले सोच सोच से ही जिंदगी बनती है हमारी, इसलिए पहले बोलते हैं सोचो, उसके बाद लाइफ बनेगी। तो उस ऊंचाइयों पे लेके जा पाओगे विद योर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हेल्प, जिसके अंदर मतलब आप एक नई जिंदगी का निर्माण कर पाओगे, एक हायर सेल्फ का। ये गिफ्ट है आपका। दिस इज योर गिफ्ट फॉर योर गुड कर्मास इन योर पास्ट लाइफ। आपका गिफ्ट ये भी है कि इस लाइफ टाइम में आप फाइनली उस स्टेज पे पहुंचोगे जहां आपका दिल और दिमाग सेम चीज सोच रहे हैं, सेम चीज चाह रहे हैं, सेम चीज, कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस चीज के बारे में किसी से पूछो जो ये एक्सपीरियंस करता है। लेकिन आप इतना अंदर से अपने आप से कनेक्ट कर जाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाओगे, कि आपके अंदर एक मुझे सिंक दिखाई दे रही, सिंक्रोनाइजेशन। Activations of your 7 chakras is also your gift in this lifetime. आपके सातों चक्रा मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दौड़ते हुए उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवेकनिंग्स, रियलाइजेशंस, एपिफेनीज, राइट, डाउनलोड्स आना, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, ये भी आपकी अच्छाई की वजह से आपकी पास्ट लाइफ में, क्योंकि आपने फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी है लोगों की। ठीक है। और वो आपकी
इस लाइफ टाइम में आपने फाइनेंशियली भी बहुत करी है, आपने स्पिरिचुअली भी बहुत करी है लोगों की हेल्प किसी ना किसी फॉर्म में अपनी प्रीवियस लाइफ में, और वो कैरी फॉरवर्ड होकर इस लाइफ टाइम में आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल वेल्थ लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ टाइम में। स्पिरिचुअल वेल्थ जब मैं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से वेल्थ आना, स्पिरिचुअल वेल्थ होना, या वेल्थ को गेन करना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, कुछ इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई दे रही है आपके लिए इस लाइफ टाइम में। ठीक है, वाओ, वेरी इंटेंस एंड हैप्पी एंड गुड एंड ग्रेट मैसेजेस। मैं भी बाय द वे इसी ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, ओके। एंड आई वाज फीलिंग लाइक आज की रीडिंग में मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे स्पिरिट आपको कितना कुछ बताना चाह रही है, दे वांट टू टेल यू सो मच एंड आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दैट। लेट्स सी गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, गॉड आपको क्या बोलना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन, नंबर 46, नंबर 1, ओके। इनके हाथ में क्रिस्टल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। हो सकता है आपको क्रिस्टल्स बहुत अट्रैक्ट करे इस लाइफ टाइम में, बहुत पुल करे। ये सारी स्पिरिचुअल चीज़ें आपको बहुत पुल करें, आपको बहुत खुशी महसूस होए, आपको बहुत अच्छा लगे। आपका ना ड्रेसिंग सेंस भी मुझे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है लोगों से। आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे रहते हो, एंड थोड़ा सा रॉयल भी दिखाई दे रहा है। लाइक आपको ना यूनिक अलग रॉयल टाइप की चीज़ें पसंद होंगी, ऐसी जगहें पसंद होंगी, पैलेसेस पसंद होंगे, बहुत ज़्यादा विंटेज चीज़ें पसंद होंगी, पुरानी जगहों में जाना, इस तरीके से ड्रेसअप होना, कुछ हटके एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। देखो, गॉड डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं दैट आप इस लाइफ टाइम में जो भी करें सोच समझ के करें। पहले बोल नहीं देना है, पहले एक्ट नहीं कर लेना है, बट पहले एनालाइज करना है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इससे क्या कर्मा बनता है, इससे मुझे क्या करना है, इससे क्या होगा, इससे दूसरे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आपको सोचना है, आपके वर्ड्स का, आपके थॉट्स का, आपके एक्शंस का, और स्पिरिचुअलिटी से हेल्प लीजिए। ठीक है, जब हम अंदर से बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं तो ये चीज़ खुद ब खुद होती है। जो हमारे एक्शंस, रिएक्शंस, जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, ये सब उस बैलेंस स्टेट से उत्पन्न होता है, वहीं से आता है, और ये उसी कदर से हमें एक हेल्दी डिसीजन मेकिंग में मतलब आगे बढ़ने में मदद करता है। सो बी कनेक्टेड टू गॉड, टू योर इंडिविजुअलिटी, टू योर स्पिरिट एनर्जी, ओके, एंड देन सी के आगे क्या करना है, इस सिंक में आगे बढ़ना गॉड आपको ये बताना चाहते हैं, ओके। ये इसी लेवल पर आपके बहुत सारे नेगेटिव कर्मास को कट कर देगा होने से पहले, और पॉजिटिव कर्मास जनरेट करने में मदद करेगा। क्योंकि सोचो, अगर यहाँ पर हम पहले ही दिमाग के अंदर ही सब कुछ एक बार सोचे और एनालाइज करके, यार इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसका ये है, तो ये करना चाहिए, कितनी चीजें बच जाएंगी होने से। तो बिल्कुल आपको जो है यही बताया जा रहा है। एंड दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू मेंशन दैट यू बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2. I would love to read that and know your feedback about the reading as well. May God bless you and all the best to you for this life. Please work on yourself and finish and close your karmic cycles, and of course progress on your journey. And ज़रूर बताना अगर इस वीडियो ने इतनी सी भी आपकी मदद करी इस पूरे जर्नी एंड प्रोसेस के अंदर। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप नंबर 3, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट आप अपनी प्रीवियस लाइफ में कौन थे, क्या अच्छे बुरे कर्म आप लोगों ने किए हैं जिसका फल आप इस जिंदगी में भोग रहे हैं। एंड सबसे पहले आप जो है प्रे कीजिएगा गॉड को कि आपको कनेक्ट करे उन सब चीज़ों से जो आपके लिए आज जानना ज़रूरी है, जो आपको इस लाइफ टाइम में मदद करेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मेरी ग्रुप नंबर 3, आप अपनी प्रीवियस लाइफ में कौन थे। 2 of Swords, the Star,
The Chariot. सबसे पहले आप अपनी पास्ट लाइफ में एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जिसके अंदर ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता था। मैं दिल की सुनूं, मैं दिमाग की सुनूं। थोड़ा सा अपने ड्रीमी फैंटेसी वर्ल्ड में रहना। हाँ, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे हो जाए, काश वैसे हो जाए, बट उतना एक्शन यू नो नहीं। माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा सोचना, एनालाइज करना। ठीक है, आप लोगों का फोकस खुद के ऊपर बहुत था। लाइक मैं खुद कैसे यू नो खुद कैसे आगे बढ़ूं। मतलब मुझे ना एक ईज्ड आउट एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे कोई बैठा हुआ है, कोई अपना लीजर एक्टिविटीज में ज्यादा है, कोई फन कर रहा है, कोई चिल कर रहा है। यहाँ पे कोई काम पेंडिंग है बट वो काम नहीं किया जा रहा है। कुछ देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी डन बट वो हो नहीं रहा है, अवॉइड किया जा रहा है किसी तरीके के काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेहनत को, क्योंकि इजी एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा यहाँ पर। ओके, भगवान से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। यस, हो सकता है आपका फोकस भी बहुत इनर वर्ल्ड के प्रति था, सिर्फ अपने ही प्रति था। कि मुझे कहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है, मुझे कहाँ पर शांति मिल रही है, मेरी शांति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अपने लिए क्या करूँ। बहुत अपने ऊपर फोकस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पर्सिवेरेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्किंग नहीं। क्योंकि चैरियट जब ऐसी रीडिंग में निकल कर आ रहा है तो चैरियट में बहुत ही टर्बुलेंस होती है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता दिखाया जाता है। ओके, वेरी फोकस्ड, तो फोकस तो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक इस तरीके की चीज दिखाई दे रही है कि यार ये चाहिए लाइफ में, लेकिन इसके ऑल्टरनेट रूट्स क्या मिलने के, अगर मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े, अगर मुझे मेहनत ना डालनी पड़े, कुछ और सोच रहे हो आप ऑल्टरनेटिवली कि इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं बैठूं और बैठे बैठे मेरा ये काम हो जाए। उस तरीके से ये चीज निकल कर आ रही है। बट वैसे आप लोग सॉफ्ट हार्टेड लोग हो गए। ओके, इमोशनल लोग हो गए, बातें जल्दी से दिल पे लगती है, सोचते भी हो, बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो जल्दी से, बाहर से बहुत स्ट्रांग एक्ट करते हो, अंदर ही अंदर बहुत सॉफ्ट एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई फीमेल है तो लंबे बाल हो सकते हैं आप लोगों के, एंसेस्टर्स से बहुत आप कनेक्ट करोगे। आपको कुछ अपने लीनिएज, एंसेस्टर्स, पास्ट जनरेशंस, इससे आपका एक कनेक्शन होगा गहरा। और इस लाइफ टाइम में आपका मन करेगा कि आप हेल्प करो, मदद करो, हील करो, कुछ इस तरीके से आपको मन होएगा। इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअलिटी एंड ग्रोथ के अंदर भी आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इस लाइफ टाइम में, प्रीवियस प्रीवियस लाइफ से इन कंपैरिजन बता रही हूँ आपको। एक चेंज आएगा इस लाइफ टाइम में आपका, और एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक नहीं, दो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस लाइफ टाइम में दिखाई दे रहे हैं। बट एक तो मतलब जिंदगी पलटने वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ टाइम में। ओके, आप लोगों के लिए देखते हैं दैट इस लाइफ टाइम में आप क्या चैलेंजेस फेस करोगे ड्यू टू योर बैड कर्मास इन योर पास्ट लाइफ। एंड बैड कर्मास थे क्या पास्ट लाइफ के, वो भी देख लेंगे। द वर्ल्ड,
Knight of Pentacles, Four of Wands, देखो इस कार्ड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। एक लेडी बैठी हुई है पूरे वर्ल्ड को पकड़ के। ओके ये चैलेंज के अंदर आया है, यानी कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हुआ करते थे अपने पास्ट लाइफ में, एंड आप जो है शेयर भी नहीं किया करते थे जहां आपके लिए बनता था, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, घर के अंदर स्पेशली अपने हाउस, अपनी फैमिली, आपकी जो जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वहां पर भी आपने जो है शेयर नहीं किया। ओके आपने खुद के पास बहुत चीज़ें रखी, और जहाँ पर एक एक्शन की ज़रूरत थी वहाँ बहुत लेजी होके आप जो है आगे बढ़े हो। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कर्मा इस लाइफ टाइम में एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि वहां आपको प्रोवाइड करना था और आपने नहीं किया, वहां आपको काम करना था आपने नहीं किया, वहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी थी आपने नहीं करी। तो इस लाइफ टाइम में क्या कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो गया, आपके ऊपर बहुत बर्डन आएगा इस लाइफ टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, जो आपको निभाना है, वरना ये लेसन अगेन अनफुलफिल्ड रह जाएगा आपके लिए। यू हैव टू बी अ सपोर्ट टू योर फैमिली, यू हैव टू बी देयर, राइट, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो। लेजी रहना, ऑल्टरनेटिव तरीके निकालना, दूसरे लोगों से मनी सपोर्ट काम एक्सपेक्ट करना नहीं, आपको खुद से कुछ करना है। ये आपका लेसन है इस लाइफ में। कन्फ्रंट करना कि ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निभाना है, उस चीज का चार्ज लेना। और ये आपकी लाइफ टाइम में होगा कैसे, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड को देख के भी ना मुझे बड़ी इजी गोइंग अप्रोच फील हो रही है, लाइक वेरी इजी, देयर इज नो a lot of dedication or focus in this. You need that, you need discipline. एक खुद से वो ओन करना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होना जिसकी फाउंडेशन पे आप इस जिंदगी को जियो। ओके कि ये सही है, ये गलत है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना, चाहे मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मुझे अगर मैं इस रोल में इस तरीके से मुझे गॉड ने ये चीज़ें दी है तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरा कुछ कर्म बनता है वो मुझे करना है, मेरा कुछ धर्म है मुझे वो निभाना है। इस तरीके से माइंडसेट रखना। ओके ये आ रहा है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं दैट अच्छे कर्मास क्या है आपके पास लाइफ के। ठीक है, और वो इस लाइफ टाइम में क्या गिफ्ट्स लेकर आया है आप लोगों के लिए। गिफ्ट्स, क्वीन ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके आपने ना अपनी पास्ट लाइफ में लोगों को मोटिवेट बहुत किया है। ठीक है, मतलब आपने चाहे खुद काम किया हो नहीं किया हो, बट आपने लोगों को ना पुश दिया है अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए, आपने उनको मदद की है अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, एंड मोटिवेट किया है, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन के आप खड़े रहे हो। ठीक है, तो ये आपका गुड कर्मा बन के इस लाइफ टाइम में एक्टिवेट हो गया है। आपको जो भी चाहिए होगा वो किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। ओके चाहे आप उसके लिए खुद काम करो या नहीं करो, बट मुझे वो चीज आपके आसपास आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। एक मैनिफेस्टिंग एबिलिटी जो खुद के खुद भी अगर आपने इतना नहीं उसके लिए काम किया तो भी आपको मिल जाएगी। ये आपका कुछ कर्मा है जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हो, गुड कर्मा।
प्लस आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगी। अगर आप खुद के लिए भी कुछ चाहते हो एंड आप रोज उसको लिखना शुरू कर दो और बिलीव करो कि ये मेरे लिए घटित हो रहा है और उस पर वर्क करो, तो वो होना शुरू हो जाएगा। आपको एक मैनिफेस्टिंग एबिलिटी के साथ भी गिफ्ट किया है गॉड ने यहाँ पर, ओके, ताकि आप जो है इस लेजीनेस को और अवॉइडेंस को ओवरकम कर पाओ अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी आपके काम बनेंगे अगर आप अलाइन होकर करोगे। ये आपका गिफ्ट है। आपके पास कुछ ऐसे करीबी लव्ड वंस दिखाई दे रहे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेंगे आपकी अच्छी और बुरी चीजों के बावजूद। सब मतलब दे आर लाइक एंजल्स इन योर लाइफ। कोई एंजल आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है और ये पर्सन से आपको बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, लव, खुशी, हैप्पीनेस इस पर्सन से आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। आपका गिफ्ट होगा, ये आपका गिफ्ट है आपकी जिंदगी का। ये एक हो सकते हैं या मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, बट एक तो पक्का से दिखाई दे रहा है। बहुत इनलाइटेंड सोल जो आपको बेस्वार्थ होकर चीजें प्रोवाइड करेगा, इमोशनल सपोर्ट, लव, डिविनिटी, हैप्पीनेस, खुशियां, क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस कदर का प्यार किया है। दिस कुड बी एनीबडी, दिस कुड बी योर चिल्ड्रन, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर स्पाउस, इट कुड बी सम गुरु, समबडी, बट ये कुछ कुछ दिखाई दे रही है किसी की एनर्जी और आपने किया है, तो ये यहाँ से रिटर्न आया आपको प्यार। बिल्कुल आपको रिटर्न मिला है, गुड कर्मा। और आपकी जो हारी हुई स्ट्रेंथ है उसका रीफिल, अनलिमिटेड सप्लाई गॉड भगवान आपको देंगे एज योर गुड कर्मा। आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी जिंदगी में। आप चाहे 10 में से 9 पे आ जाओ, बट आप 10 पे नहीं पहुंचोगे। आप 9 से 1 पे आ जाओगे दोबारा। आप 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे आ जाओगे, लेकिन 10 पे नहीं जाओगे। ये आपको एक ब्लेसिंग है गॉड से। इनफाइनाइट स्ट्रेंथ गॉड इज गिविंग यू बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास एंड यू विल नीड दैट, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आपकी सिचुएशंस मुश्किल होंगी आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण, और इसलिए एक्स्ट्रा हिम्मत भी भगवान आपको डाल के भेज रहे हैं। ये ग्रुप बहुत ज्यादा हनुमान जी, ओके, कोई ऑरेंज पावरफुल गॉड जैसे दुर्गा माँ, वैष्णो माँ, ठीक है, हनुमान जी, नरसिम्हा, इस तरीके के गॉड्स से बहुत आप कनेक्ट करोगे। काला हनुमान जी, काली माँ, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ और हिम्मत आपको लगेगी इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है इस लाइफ टाइम में आपको ना जैसे पुश किया जाएगा कि आप खुद काम करो, आप खुद से मेहनत करो, आप खुद से काम करो। यहाँ पे चाहे कोई और आपको सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उसकी मेहनत का फल से आपको नहीं जिंदगी जीनी। ये ऑल्टरनेटिव तरीका किसी और के काम से, किसी और की मेहनत से नहीं है, आपकी खुद की मेहनत से आपको बनाना है। नहीं तो फिर दोबारा ये चीजें रिपीट होंगी आपके फ्यूचर में, क्योंकि ये कर्मा है, अधूरा रह जाएगा। सो यू डोंट वांट दैट, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है आपने ये जो गॉड का कनेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, आपने इस डीटी को बहुत प्रे किया अपनी पास्ट लाइफ में, जिस जन्म की हम बात कर रहे हैं, बहुत उनको प्रे किया है, और उनकी ये शक्ति आपके लिए जो ब्लेसिंग बन के आई है इस लाइफ टाइम में, आपका गिफ्ट है आपके अच्छे कर्मों का, आपका इस डिवाइन कनेक्शन का गॉड के साथ। कुछ लोगों के लिए शिव जी भी फील हो रहा है मुझे, बट यस दैट्स देयर। ऑल टाइड अप, मैं पूछ रही थी गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं ऑल टाइड अप, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास जर्नी, और एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगी मैं।
कॉन्ट्रैक्ट। आप ना बड़ी बार भगवान से पूछते होगे कि क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी है, क्यों हुआ ये सब, क्यों मैं इतना फंसा हुआ हूँ, क्यों मेरे साथ इस कदर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई है जो मैं नहीं चाहता था। तो वेल आपको बोला जा रहा है आपके कर्मास है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। गॉड वांट्स टू टेल यू आप यही कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लेकर आए हो अपने कर्मास को कट करने के लिए, और ये आपका एक चांस है इस जिंदगी में कि आप अब क्या करोगे। इस टाइम कुछ सुधार लेकर आओगे या दोबारा से उन्हीं पैटर्न्स में फंसे रहोगे। तो ये जर्नी तो आप मांग के आए हो, तो ये सवाल तो करना छोड़ दो कि क्यों मैं इस सिचुएशन में हूं, बट रादर इस जर्नी को फुलफिल करो, इन कर्मास को, इन पैटर्न्स को चेंज करके, क्योंकि जो हो चुका है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। बट अब जो कर्मास क्रिएट कर रहे हो और जो अपने हाथ में, जो पैटर्न्स क्लोज कर सकते हो, जो है अपने हाथ में, वो तो करो, उतना करो, उसको करने का प्रयास करो। गॉड इज वॉचिंग यू, गॉड इज वॉचिंग ईच एंड एवरी मूव। अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, गॉड इज टेलिंग यू गॉड इज वॉचिंग। भगवान देख रहे हैं और एक एक कर्म का हिसाब रख रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो इस जर्नी को तो आप मांग के आए हो, इस जर्नी पे आगे बढ़ो एंड गिव इट योर बेस्ट। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ओके। ऑल राइट, एक और मैसेज चैनल हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है जर्नी बहुत शॉर्ट है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो। जैसे ही हम समझते हैं ना यार ये तो हमने ही कुछ किया है, तो हमारे कारण ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है, तो हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। बहुत सारे ग्रजेस वहीं खत्म हो जाते हैं जब हम सोचते हैं भगवान हमें देख रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें गलत वहीं खत्म हो जाती हैं जब हमें पता चलता है कि यार यहाँ पर फॉरएवर नहीं है, जो जिसको बोलना है बोल दो, जो जिसके साथ सॉर्ट आउट करना है कर लो। तो आपको ये भी बोला जा रहा है बैलेंस इट, डू इट, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। नोबडी डज, वी ऑल आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। So fulfill your life purpose and fulfill your mission in the best way, right? जो भगवान ने आपको कार्ड्स दिए हैं उससे अपनी बेस्ट गेम बनाओ। ये मत बैठ के सोचते रहो कि यार हमारे पास बेस्ट कार्ड्स क्यों नहीं है। नहीं है, लेकिन जो कर सकते हो वो कर लो। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ओके। सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ये ज़रूर मेंशन करना कि आप किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे। एंड ऑल्सो आई विश, आई प्रे, आई होप दैट इस रीडिंग से आपको मदद मिली हो, आपको आगे का रास्ता समझ आया हो। एंड अगर इस रीडिंग से आपको किसी भी तरीके की क्लैरिटी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो ये भी मुझे बताना मत भूलना। आई वुड फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि मैं किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में काले रंग द्वारा अपनी ज़िंदगी के लाइफ पर्पस को फुलफिल करते हुए द्वारा इतना सा भी अगर चेंज लेकर आ पा रही हूँ with the grace of my God, then I would be very happy to know that. That's all I ask from you, okay? Thank you so much for joining in today. मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 4, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं आज दैट आपकी पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या अच्छे और बुरे कर्मास आप लोगों ने करे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो गए इस लाइफ टाइम में आपके गिफ्ट्स और चैलेंजेस बनकर। सो सबसे पहले प्लीज़ मेडिटेट एंड कनेक्ट टू गॉड। जो भी आपको गॉड बताना चाहते हैं, गॉड से प्रे कीजिएगा दैट आपको जो है आज इस रीडिंग के द्वारा बताएं। एंड अगर आपने इस रीडिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि दिस इज़ एन एक्सटेंडेड रीडिंग टू दैट रीडिंग इटसेल्फ। ऑल राइट, Queen of Swords, Seven of Pentacles, Two of Cups,
द फूल एंड टावर बॉटम ऑफ द डेक में आया निकल के। ध्यान से देखो, इस इमेज के अंदर हमें दिखाई दे रहा है दैट देयर इज अ क्रोकोडाइल, एंड ये ना जो पर्सन है वो बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हुआ है, लाइक उसके ऊपर, विदाउट केयरिंग, विदाउट बॉदरिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा। और यहाँ पर एक क्रो दिखाई दे रहा है विच इज गिविंग मी द वाइब्स ऑफ एन एंसेस्टर स्पिरिट, लाइक वार्निंग हिम कि यू नो डोंट डू दिस, व्हाट आर यू डूइंग, लग जाएगी, यू नो खा जाएगा, मर जाएगा। बट ही इज नॉट लिसनिंग, वो अपनी धुन में मस्त है, वो अपनी धुन में बिजी है। और ये आया भी टावर कार्ड के अंदर है विच शोज यू नो some issue, some problem, some tower, some disaster, right? So मेरा ध्यान इस रीडिंग में सबसे पहले यहाँ पर ही है, जबकि बॉटम ऑफ द डेक वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट एनर्जीज आर देयर। Tower is strongly making me feel with the fool that you know in your past life आपका ना you were somebody who had a very reckless energy, fool टाइप की एनर्जी में थे आप, ओके okay? मतलब कुछ भी किया, सोचा नहीं, यू नो इसका क्या होएगा, यू नो ज़्यादा कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ध्यान नहीं दिया। इररिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ का जो यू नो ये आपको बताने का कारण है दैट इज कि हम देखें कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, आपका बिहेवियर क्या था, और उसके कारण से क्या अच्छी बुरी चीज़ें आपने करी एंड क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, तो ये उसका बेस ही सेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है बिकॉज फुल एनर्जी आ गई यहाँ पर, ओके। रेकलेस बिहेवियर दिखाई दे रहा है, आपका टावर कार्ड आ गया यहाँ पर, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। फूल में ऐसा भी पर्सन दिखाया जाता है जो यू नो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहा है, उसकी कोई ड्यूटी है, उसको कुछ करना है, उसको कहीं रहना है, बट वो नहीं कर रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, मगन है, ओके। और किसी भी चीज की अत करना ज्यादा, लाइक एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ सम एडिक्शन ऑल्सो, और एडिक्शन एडिक्शन, कुछ जो आपको डिस्ट्रॉय करते, कुछ जो सच में आपको फूल बनाए, उल्लू बनाए, ओके। इस तरीके की चीज दिखाई दे रही है। एंड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, कुछ स्मोक करना या ड्रिंक करना, ये भी बहुत हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, ओके। आप थे इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा नहीं आपको समझ नहीं थी, बट आपकी ये चॉइस थी कि मैं ये ऐसे बिहेव करूं, मैं ऐसे एक्ट करूं, ओके। क्योंकि आपने सोचा यार मैं जिंदगी में बाद में ओल्ड होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद तब जाके कहीं संभलूंगा, यू नो, बट अभी तो मेरा बहुत मतलब जवानी है, फन टाइम है। लेकिन तभी आप इतना ज्यादा खराब हो गए, इतनी गंदी एनर्जी में चले गए कि बाद में भी आप नहीं संभाल पाए अपने आप को, और बाकी सबका कॉज एंड इफेक्ट हुआ और सब चीजें खराब हो गई। और आपका एक बहुत बड़ा पर्पस था, उद्देश्य था कि आप जो है एक हेल्दी बदलाव लेकर आओ अपनी जिंदगी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं मुझे डिस्ट्रक्ट होता हुआ, खराब होता दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो आप अपनी फुल स्पिरिचुअल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाए थे इस लाइफ टाइम में बिकॉज आप बीच में कहीं भटक गए थे रास्ते पर। इस कारण, इस बिहेवियर से दूसरे लोगों के साथ भी आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करे, बहुत इश्यूज फेस करे, क्योंकि जहां पर भी कोई और इंडिविजुअल कनेक्ट हो गया आपकी एनर्जी के साथ, तो उसको क्या दिखा रहे थे, जैसे समबडी आई कांट रिलाई ऑन, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर, ये क्या करता है कुछ नहीं मालूम, ओके। इसको तो, इसका तो खुद ध्यान रखना पड़ता है, तो हम इस पे क्या डिपेंडेंट रहे जिंदगी के अंदर, कुछ इस तरीके से इशू दिखाई दे रहा है। और आपकी ना विल पावर भी बहुत वीक थी उस लाइफ टाइम में, सो इस तरीके का निकल कर आ रहा है। आप इमोशनल बहुत थे पर्सन, ठीक है। आप ना जैसे दूसरे लोगों को मतलब बड़ी ज्यादा जल्दी से
इमोशंस से कनेक्ट भी कर जाते थे, कोई चला गया, कोई हर्ट कर गया तो इफेक्ट भी हो जाते थे, उसके बारे में सोचते भी रहते थे। वो चीज़ों को भुलाने के लिए आप जो है गड़बड़ आदतों के अंदर चले भी जाते थे, गड़बड़ चीज़ें करते रहते थे। आप एक्शन नहीं करते थे, एक्शन से ज़्यादा आपकी प्लानिंग पे ही चीज़ें चलती थी। ये मैं कर लूँगा, आज ही छोड़ूंगा, कल कल मैं ज़िंदगी ठीक कर लूँगा, बट ये लिंगर ऑन होती रही एंड योर लाइफ फिनिश्ड इस तरीके की चीज़ों के अंदर। ओके, अब आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आप इस लाइफ टाइम में देखोगे ड्यू टू योर बैड कर्मास इन योर पास्ट लाइफ, एंड पास्ट कर्मास में जो बैड कर्मास थे वो क्या थे। सी, मेरी रीडिंग्स जो होती है ना, वो दे आर मेंट टू बी वेरी एनलाइटिंग, नॉट शुगर कोटेड। ऐसा नहीं आपको सिर्फ मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूँ, नहीं, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि आप सच सुन के ही सच पे काम करो, राइट। ओके, लेट्स सी चैलेंज क्या था और बैड कर्मास क्या थे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड इतना ज्यादा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो कितनी स्वॉर्ड्स निकल कर आई है, कितनी स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपने ना जाने अनजाने में बहुत दिल दुखाया लोगों का, बहुत दिल तोड़ा है लोगों का। ठीक है, क्योंकि दिल सिर्फ तब नहीं टूटता जब आपको यहाँ पर कोई सिर्फ लव का मामला है, प्यार है या नहीं, आपको किसी को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है और आप उस पर भी नहीं खड़ा उतरे, तो वहां पर भी दिल टूट रहा है किसी का, राइट। आपकी किसी ने आप पे ट्रस्ट किया कि आप ये कर लोगे, है ना, आप पे काम छोड़ के जा सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आपने नहीं किया, वो भी दिल तोड़ता है। ठीक है, आपकी कोई ड्यूटीज है, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखकर कोई बंधन में आया कि ये पर्सन भी अपनी ड्यूटीज निभाएगा और आप नहीं निभा रहे हो, वो भी दिल तोड़ता है। तो यहाँ पर जाने अनजाने में आपने बहुत दिल दुखाया है लोगों का। ठीक है, और इस लाइफ टाइम में आपका जो है दिल बहुत दुखेगा, क्योंकि पीपल अब इस लाइफ टाइम में एग्जैक्टली हूबहू आपके साथ ये होगा, जहां पर लोग कुछ इस तरीके के एक्शंस करेंगे और कुछ इस तरीके के आप जो है चीजें फेस करोगे, राइट, जहां पर यू आर स्ट्रगलिंग विद योर हार्ट अलॉट। क्या इसने ऐसा क्यों किया, ये तो इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी इस पर्सन से, फिर ऐसे क्यों किया। इस लाइफ टाइम में भी आपको कुछ एडिक्शन हो सकती है किसी भी चीज की, लेकिन क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड होता है एज अ चैलेंज, वो अभी भी ऑनगोइंग होता है, जो हमें ओवरकम करना होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे ये नोटिस करने में कि ये मुझे जो है स्पेस चाहिए, मेरी कोई पर्सनल नीड्स है, और यहाँ आप दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने मेरे पर डाल दी है, ये करने को बोल दिया, मैं कैसे करूँ दोनों काम। तो ये बैलेंस ही आपको सिखाया जाएगा और बार बार आप ऐसी सिचुएशंस में डाले जाओगे जहां पर आप ये बैलेंस सीखो। प्लस आपको फ्री विल दे दी जाएगी कि यार ले, अगर तुम्हें एडिक्शन है स्मोकिंग की, चलो ठीक है, आपके सामने ये रख दी चीज, अवेलेबल है, टाइम है, कोई नहीं देख रहा, अब क्या करोगे। उस टाइम पे आपको रेजिस्ट करना है इस चीज को, क्योंकि आपको फ्रीडम दे दी गई है, लेकिन आपके फ्री विल का टेस्ट होगा कि इस फ्रीडम का सच में क्या करते हो। इस टाइम बदलोगे कुछ या अभी भी खराब करोगे चीजें। ठीक है, तो इस लाइफ टाइम का एक बहुत बड़ा लेसन आपके लिए दिखाई दे रहा है, अपनी विल पावर पे काम करना और सेल्फ कंट्रोल रखना अपने ऊपर, नहीं तो उन्हीं पैटर्न्स पे दोबारा गिर जाओगे। ठीक है, प्लस आपको रूटीन बनाने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, आपकी रूटीन लाइफ बहुत चेंज होती रहती होगी, पैटर्न्स, कभी कुछ शुरू किया, 2 दिन बाद कुछ और हो गया, 5 दिन बाद कुछ और हो गया, कभी स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे हुए, कभी खराब हो गए, कभी खाने के पैटर्न्स अच्छे हुए, कभी खराब हो गए। आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये नहीं था, और जो हम पास्ट में बिल्कुल बहुत ज्यादा मिसयूज करके आते हैं, वो इस लाइफ टाइम में एक कर्मा बन के हमारे ऊपर आ जाता है कि चलो अब करो, अब सीखो, ये करना पड़ेगा। ठीक है, और खुद पे कंट्रोल रखना एंड डिसिप्लिन रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। ठीक है, मैंने बताया ना, आप जैसे
सी इस कार्ड में कितने सारे हार्ट्स बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें स्वर्ड्स घुसी हुई हैं। तो आपने अपने एक्शंस, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, especially emotional problem, and that is something that will come to you in this lifetime. So you have to take responsibility of it also and move ahead. ये लाइफ टाइम में इनफैक्ट आपका बहुत कर्मा एक्टिवेटेड है, और स्पेशली दिल दुखाने वाला कर्मा बहुत एक्टिवेटेड है। इसलिए आपके इस लाइफ टाइम में मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 बहुत मेजर हार्ट ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ टाइम में। 3। ओके, लेट मी सी। आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें फर्स्ट जगह पे ही निकल कर आई एंड पता चली है। ठीक है, कोई एक पर्सन आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड था, आपका कोई पार्टनर या जिससे आपको बहुत प्यार था, उस पर्सन को बहुत प्यार था और आपने उसका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है। ठीक है, इसकी बहुत खराब मतलब एक बद्दुआ, कर्स आपके ऊपर आया है। आपको दिक्कत होगी रिलेशनशिप्स में इस लाइफ टाइम में, लव में, मैरिज में। आपने दूसरे लोगों का काम और क्रेडिट भी चुराया है। मतलब जहां पर किसी और ने काम किया आप क्रेडिट ले गए, किसी और ने कुछ किया है आपने उसको अपना बना लिया। ये भी आपका नेगेटिव कर्म है, और इस लाइफ टाइम में आप इस तरीके की चीजें देख सकते हो, या तो फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, या कोई क्रेडिट और ले जाएगा आपकी चीजों का, आपके काम का, राइट। अब आप लोगों के लिए गिफ्ट्स देखते हैं कि आपके गुड कर्मास क्या रहे हैं पास्ट लाइफ में, जिसके कारण से आपको इस लाइफ टाइम में गिफ्ट्स दिए गए हैं। व्हाट इज दैट? 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ? आपकी पहले के चैलेंजेस और आपकी पर्सनालिटी कनेक्ट होगी गिफ्ट्स के अंदर। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स। I'll need some cards. This is a very complex energy that's coming for this group. Okay, let me see. I'll need some clarifications here. Page of Wands, the Moon, the Emperor, Page of Swords, the Hermit. फूल का रिवर्स, जिससे हमने रीडिंग शुरू करी थी, इस लाइफ टाइम में इस फूल के रिवर्स को बनाया जाएगा। ठीक है, ओके, लुक यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है। आपके गिफ्ट्स, सी आपके गिफ्ट्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, दोनों आपके फुलफिल्ड हैप्पी मैरिटल लाइफ, आपके लव, आपके पार्टनर, आपके कनेक्शन को दिखाया जा रहा है। गिफ्ट में आ गया है मतलब गुड कर्मास, आपने भी किसी से प्यार किया, ठीक है, और आपकी फैमिली भी थी आपकी पास्ट लाइफ के अंदर। ठीक है, मैंने बताया ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई, दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, दिल दुखाया, यस, ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट इस लाइफ टाइम में यू विल बी ब्लेस्ड, ओके, विद दिस ब्यूटिफुल फैमिली, विद दिस सपोर्ट इन दिस लाइफ टाइम। आपकी जिंदगी में प्यार आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, एक ऐसा प्यार जो आपको लगे कि अगर ये नहीं आता ना लाइफ के अंदर तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती, राइट। एक फुलफिल्ड फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है, पूरा रीचिंग द पिनिकल टॉप ऑफ दिस फैमिली लाइफ, सब कुछ आपकी जिंदगी में। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है,
क्योंकि ये आपने पास्ट लाइफ में इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से अपना सपोर्ट डाला था। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आई, मैंने बताया आपने किसी का दिल तोड़ा था, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा दैट विल बी ऑन टर्ब्यूलेंस और प्रॉब्लम्स कॉज्ड इन दिस कनेक्शन ऑफ योर्स, राइट। तो कुछ दिक्कत आना, या शादी होने के बाद, सब बनने के बाद कुछ ब्रेक होना, या उसके अंदर ही बहुत ऑब्स्टिकल्स आना, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा, दिल टूटना बुरी तरीके से वो दिखाई दे रहा था, ओके। लेकिन फिर भी आपके लिए ब्लेसिंग क्या है कि आप इस चीज को ओवरकम करोगे, आप संभालोगे अपने आप को, राइट। अगेन स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होगी आपके अंदर, ये आपकी पावर है, ये आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, इनफैक्ट मुझे एक ही पास्ट लाइफ नहीं, मुझे उससे पहले की लाइफ टाइम्स भी दिखाई दे रहे। आपने ना, मैं बताती हूँ, आपने अपनी पास्ट लाइफ में जब आप ओल्ड हुए उस टाइम आप में बहुत समझ आई, लेटर ईयर्स में आपकी लाइफ के अंदर, कि यार मैंने क्या किया। और उस टाइम ना आपने बहुत ज्यादा उस चीज को एनालाइज किया कि यार ये मैंने क्या किया, ऐसे किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं ठीक था, वो नहीं ठीक था, मैं सुधारना चाहता हूँ, दिल से आप सुधारना चाहते थे। और इस कारण आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए, आपने अकेलेपन की जिंदगी को चुन लिया एंड आप वहां पर मतलब गॉड से कनेक्ट करके रहते गए। यहां से आपके अंदर एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि आप एक गॉड से कनेक्ट हो गए, बहुत डीपली गॉड से कनेक्ट हो गए, ओके। कोई मेल गॉड भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जिनसे आप बहुत डीपली कनेक्ट हो गए, एंड आपने समर्पण कर दिया जैसे उनको, अपनी जिंदगी को। कुछ लोगों के लिए माता भी है, ओके, बट मेल गॉड बहुत ज्यादा आ रहे, समर्पण कर दिया, ठीक है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स इस लाइफ टाइम में, अच्छे कर्मों का फल, आपका प्यार, आपका इस प्यार को मिलना, आपके लिए एक सपोर्टिव फैमिली सिस्टम का होना, खुशियां होना फैमिली लाइफ के अंदर, और इसी में कार्मिक बैलेंसिंग भी दिखाई दे रही है थ्रू ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, थ्रू चेंजिंग सिचुएशंस, थ्रू टर्ब्यूलेंस। ये दोनों ही चीजें इंटरट्वाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन फिर से आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर जाओगे, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये भी बाद में ही होगा, धीरे धीरे करके फिर आपको पुल आएगा, फिर आपको मतलब फिर से आपको सब कुछ समझ आएगा कि क्या सही था और क्या गलत था, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, किसका दिल दुखा दिया और किसका नहीं, इसकी क्या हुआ, इसका क्या, मतलब बड़ी सारी चीज़ें आप सोचोगे। आपका आपका ना माइंड भी बहुत चलता होगा, बहुत थॉट्स आते होंगे, सोचते रहते होंगे, दिमाग बंद नहीं होता होगा। और कभी कभी ना रात को जैसे फ्लैशबैक करना, सब कुछ ये दिखाई दे रहा है आपके लिए, सारी स्टोरी, सपने भी देखना, ड्रीम्स में भी देखना ये सब चीजों को, ओके। और एक पैरेलल रियलिटी को इमेजिन करना कि यार काश ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता तो क्या होता, कहीं ना कहीं सब होते हुए भी अनसेटिस्फाइड फील कर जाना लाइफ के अंदर, बट फिर देखना कि सब कुछ है। कुछ ड्यूअल एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपको, शांति गॉड में मिलेगी, यू विल फाइंड योर पीस इन गॉड, इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है। कम्युनिटी नंबर 7, सन, ओके। गॉड आपको यहाँ बताना चाहते हैं दैट अगर आपके मन में ये आइडिया है ना, ये थॉट है कि एक विश है, मुझे दिखाई दे रही है, एक विश है कि एक आइडियल फैमिली,
एक आइडियल सिचुएशन, ये पर्सन, इसके साथ इस तरीके की जिंदगी, ये आपकी विश है, ठीक है। तो इस विश से कभी ना कभी आप जो है डिटैच करेंगे, छोड़ दो, मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो। गॉड आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं जिसको आप पूरी तरह नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, उसको भगवान को सरेंडर कर दो। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर गॉड वांट्स यू टू कनेक्ट टू अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी, यानी कि किसी तरीके की स्पिरिचुअल कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें। आपको कुछ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आपको आपकी सोल का पर्पस समझ आएगा, उद्देश्य समझ आएगा, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है, यू नो, आपकी आपकी ग्रोथ, आपकी इनलाइटनमेंट। मतलब गॉड वांट्स यू टू कनेक्ट टू अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी हियर। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। चाहे कोई आश्रम है, कोई गुरु है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं कि वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर रहे हैं, प्रोग्रेस करवा रहे हैं। कोई टैरो है, कोई एस्ट्रोलॉजी है, कोई ऐसे पॉडकास्ट है, कोई भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जहाँ से आप आगे बढ़ पा रहे हो, जहाँ से आप अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पा रहे हो। गॉड वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट योर सोल। ये आपके लिए मैसेज है। It's time to understand yourself at a soul level. It's time to go deep in that soul level. It's time to progress on your spiritual journey. It's time to begin. चाहे आप एक बुक पढ़िए, आपको कोई कॉलिंग आ रही है तो, बट कनेक्ट कीजिए। स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। आपको बोला जा रहा है कि देयर इज समथिंग फॉर यू ऑन दिस पाथ दैट गॉड वांट्स टू टेल यू। यहाँ तक कि चाहे भजन सुनना हो, चाहे रिसाइट करना हो, चाहे बोलना हो, ओके, चाहे नहाते हुए कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी में जाते हुए कर रहे हो, बट कहीं से शुरुआत करो इस चीज की, आपको बोला जा रहा है। और ऑलरेडी इस रास्ते हो तो आगे बढ़ो, इसको प्रोग्रेस पे लेके जाओ। एक बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल कम्युनिटी आपसे जुड़ेगी जो आपकी बहुत प्रोग्रेस करवाएगी आपकी इस जर्नी ऑफ लाइफ के अंदर। सो कनेक्ट, फॉलो एंड हियर दैट आउट। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 4। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू मेंशन दैट आप जो है ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। देखा जाए तो हम सब यहाँ पर है अपने कर्मास करके, एंड कुछ कर्मास हम कट कर रहे हैं, कुछ करेंगे, ये सब तो चलता रहेगा। हम नए बना रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर प्रेइंग टू गॉड। बट I would just say that whatever you're doing, just have some goal in life कि मुझे यहाँ पहुँचना है, राइट। मुझे मोक्ष चाहिए, आई वॉन्ट टू लीव दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मुझे सिर्फ एक मटीरियल लाइफ नहीं जीनी, मुझे एक स्पिरिचुअल लाइफ जीनी, मुझे एक फुलफिल्ड लाइफ जीनी। मुझे सिर्फ पैसे नहीं कमाने, मुझे प्यार कमाना है, मुझे इमोशंस भी कमाने, मुझे रिस्पेक्ट भी कमाने। मुझे रिस्पेक्ट सिर्फ चाहिए नहीं, मुझे देना भी है। मुझे, आप अपनी ज़िंदगी में जब हम एक गोल रखते हैं ना, तो हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। सो एमलेस होके नहीं बढ़ना है हमें आगे, जो भी आपका गोल हो जिंदगी के अंदर। एंड मेक श्योर यू मेक गॉड अ पार्ट ऑफ दिस इंटायर जर्नी ऑफ यू। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट यू। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।